तो देखिए, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तौर पर खासी पहचान मिली और लोगों को इस सुविधा से फायदा भी हुआ। उस समय की केजरीवाल सरकार ने भी इसका खूब प्रचार किया और ये उनकी फ्लैगशिप स्कीम बन गई। उसके बाद चुनावों में बीजेपी ने आरोग्य मंदिर बनाने का वादा किया और जब रेखा गुप्ता सरकार बनी तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर मोहल्ला क्लिनिकों को हटाकर आरोग्य मंदिरों को तैयार करवाया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन आरोग्य मंदिरों को गेम चेंजर के तौर पर पेश किया गया था, क्या वे उन दावों पर खरे उतरे हैं? न्यूज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट में इसी की पड़ताल हुई है। आइए देखते हैं आरोग्य मंदिरों की पड़ताल करते हुए हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं। इस वक्त हम गाजीपुर जनपद के श्री बाबा जागेश्वर नाथ जी घाट पर हैं, जिसे गोला घाट भी कहते हैं। यह वही घाट है जहां केंद्रीय जल आयोग का मीटर गेज लगा हुआ है, जिनसे लगातार गंगा के जलस्तर को नापा जाता है। वर्तमान समय में गंगा का जलस्तर 62.28 सेंटीमीटर है, जो कि खतरा बिंदु से महज थोड़ी सी ही नीचे है और चेतावनी बिंदु से ऊपर है। हालांकि 24 घंटे पूर्व गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और गंगा के जलस्तर के बढ़ने की रफ्तार 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे थी। लेकिन वर्तमान समय में गंगा की बढ़ोतरी में गिरावट आई है, जो कि अब पिछले 12 घंटे से 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ते हुए बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट में है और उसने अपनी सभी बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया है। यही नहीं, जिन गांवों में जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, उनके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद और उन्होंने सभी को अलर्ट कर दिया। इसके साथ ही जिन लोगों के मवेशी बाढ़ के समय इधर उधर रखे जाते हैं, उनके लिए भी जिला प्रशासन ने चारे की पूरी व्यवस्था कर दी है। गाजीपुर से मैं प्रदीप शर्मा, न्यूज इंडिया। त्योहारों से पहले चीनी के दामों ने उछाल मारी है। ऐसे में मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 66 के ममूरा मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो है एक किराना शॉप है। यहाँ पर दुकानदार हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो पहले चीनी खरीदने ग्राहक आते थे और अब जो आ रहे हैं उनके इनसे क्या सवाल रहते हैं। जिस तरीके से चीनी महंगी हुई है, कैसे देखते हैं आप इसे? सर, ग्राहक का तो पहला सवाल चीनी के बारे में ही होता है, क्या रेट है, लेना हो चाहे नहीं लेना हो, रेट तो पूछते हैं। और थोड़ी सी चीनी में उछाल तो आया है, वैसे हो जाएगा सॉल्व धीरे धीरे। अब ये रक्षाबंधन को वजह से थोड़ी सी तेज़ी है, रक्षाबंधन के बाद अपने आप कम आ जाएगी कंट्रोल पे चीनी। अभी पिछले 4 से 5 दिन पहले जो है आप चीनी किस रेट बेच रहे थे? सर, इससे पहले चीनी 45-46 रुपये किलो बिकते थे और आज की डेट में 62 रुपये बिक रहे हैं। क्या कारण रहा होगा आपकी नज़रों में जो महंगे कारण? थोड़ा बहुत ये जो है ना, रक्षाबंधन के त्यौहार भी है और थोड़ा बहुत गन्ने जो है एथलॉन के में भी शायद जा रहे हैं। इसकी वजह से सुनने में तो यही आ रहा है, एथलॉन में जा रहे हैं। और कई जगह से ये भी मालूम हुआ है जो सरकार ने इस पर बैन भी लगा दिया है एथलॉन पे, इसलिए चीनी रुक जाएगी। और कालाबाजारी का भी ऐसा नहीं है, जो कालाबाजारी का कोई ये ऐसा है, कुछ नहीं है। क्योंकि चीनी जो आता है हर एक बार नए बदल के आता है, अलग अलग ब्रांड में आता है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कोई कालाबाजारी है, कोई स्टॉक कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। भैया, आपका नाम क्या है? आपका नाम? लक्ष्य। अच्छा भाई, जिस तरीके से चीनी महंगी हुई है एक साथ में, कैसे देखते हैं आप इसे? कुछ नहीं है, एक तरीके से माना जाए ना इस चीज़ को तो कि स्टॉक रखा जा रहा है। स्टॉक जितना ज़्यादा रखेंगे किसी एक कम मुनाफा होगा, तो बस वही वाली चीज़ है कि आपने अगर स्टॉक रखा है, अब मेरे पास भी स्टॉक है तो आप मेरे से खरीदेंगे, आपके पास स्टॉक बढ़ा, आप प्राइस बढ़ाएंगे अपने हिसाब से, सिंपल है। कह रहे कि एथनॉल में जो है गन्ना मोनोपोली करना चाह रहे हैं, मतलब कुल मिला के कि एक जना अपनी मोनोपोली करना चाह रहा है इसके अंदर। जैसे एक टाइम पे प्याज का भाव बढ़ा था, आपने देखा होगा, बहुत सारे जो थे 80 किलो, 100 किलो, 120 रुपये किलो बढ़े थे वो प्याज के भाव। तो कैसे बढ़े थे? वो स्टॉक ही तो था किसी का। सेम चीनी के साथ किया जा रहा है। नॉर्मल जो लोग, जो होलसेलर लोग हैं, उन लोग को मिल नहीं पा रहा। जो बड़े लेवल पे बड़े स्किल भी खेल रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं जो खेल रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? महेश बच्चन, हास्य कवि, बनारस वाले। अरे वाह। कैसे देखते हैं जो अभी चीनी के रेट बढ़े हैं?
इसको तो हम हास्य में ही देखेंगे कि शुगर बढ़ रहा है शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं, और चीनी के दाम बढ़ गए तो जो है कि तो काहे के लिए वो करें, या तो इधर कम कर लीजिए या तो इधर कम कर लीजिए। हालांकि हुआ तो गलत है, रक्षाबंधन के बाद बढ़ाना चाहिए था ताकि माताएं बहनें जो भी अपना राखी बांध रही हों, सब बहुत से लोग मिडिल फैमिली से हैं तो वो परेशान हैं कि जो है कि कैसे किया जाए, दुनिया भर का कमेंट और वो सब हो रहा है, तो ये ऐसा बढ़ना नहीं चाहिए था। इसको अभी स्टॉक है तो स्टॉक को सरकार को जो है कि रिलीज करना चाहिए था। स्टॉक रोक के और महंगाई बढ़ा रहे हैं, ये सही नहीं है। जो लोग कम पैसा कमाते हैं उनके सामने बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है। मिडिल फैमिली और उसके नीचे वालों के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, और बाकी जिनका सिस्टम सही है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़े घटे क्या मतलब है। वो तो अपना एथेनॉल और वो E20 सब में अपना सिस्टम बना रहे हैं। E20, T20, अब 420 यही चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। थैंक यू। तो कैसे देखते हैं, मतलब आप सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जो है कि बढ़ाओ रेट, लेकिन एक सिस्टम से बढ़ाओ, जो है कि एकाएक अगर इतना बढ़ा देंगे तो दिक्कत होगी। देख सकते हैं ये जो लोग हैं जो कि यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, सामान खरीदने आ रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे दुकानदार का भी कहना है कि जो लोग पहले 5-5 किलो चीनी लेके जाते थे, वो आज कहीं ना कहीं चीनी ले जाते में वो डर रहे हैं, क्योंकि चीनी के जो दाम है वो 60 रुपये से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो सीधा जो है कि कहीं ना कहीं लोगों की जेब पर पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राम के साथ कंचन भारद्वाज, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ से लेकर मैदान तक नदी नाले उफान पर हैं, वहीं जलस्तर और भूस्खलन की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है ये टपकेश्वर मंदिर के समीप तमसा नदी अपनी रौद्र रूप में है, और ऐसे में नदी की धारा को आप देखिए किस तरीके से प्रवाह हो रही है। बड़ा ही खौफनाक ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि लगातार पिछले 3 दिन से हो रही पहाड़ों में बारिश की वजह से मैदानों में इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये टपकेश्वर मंदिर के समीप तमसा नदी की ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर और मौसम विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर रखी है कि कई लोग सेल्फी लेने जाते हैं, चाहे वो यात्री बाहर से 4 धाम यात्रा के लिए यात्री आते हैं या फिर पर्यटन वाले यात्री, सभी के लिए एक ही अपील की जा रही है मौसम विभाग के द्वारा। मौसम की जानकारी लेते हुए जरूर आए और नदी नालों की तरफ रिस्क ना लें, सुरक्षित आए, सेफ आए। ऐसे में NDRF, SDRF प्रशासन की भी जो है बार बार पुलिस के द्वारा भी अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि नदी नाले या फिर मलिन बस्ती वालों से भी अपील की जा रही है कि नदी नालों की तरफ न जाए, क्योंकि मौसम का जो रवैया है बड़ा ही बदस्तूर है। जगह जगह से नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि जहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है ये तमसा नदी की है, जो आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा कि नदी कितना इस टाइम खौफनाक तस्वीरें सामने हैं। प्रशासन बार बार सचेत कर रहा है, अपील कर रहा है कि नदी नालों की तरफ ना जाएं। हालांकि न्यूज़ इंडिया कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि जहां पर लोग बार बार सेल्फी लेने जाते हैं और बाद में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर प्रशासन बार बार सचेत कर रहा है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अमित रावत, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में BNSS की धारा 163 लागू की गई है। साथ ही इस दौरान जनसभा करने पर, साथ ही जो भी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम करने पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। वहीं उच्च अधिकारियों का कहना है कि जो लाउड स्पीकर, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं उन पर पूरी तरीके से रोक है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों का सीजन पास में, ऐसे में रक्षाबंधन, ईद की बात करें, चाहे जन्माष्टमी की बात करें, तमाम जो त्यौहार हैं वो आ रहे हैं, जिसको देखते हुए आज से 4 सितंबर तक गौतम बुद्ध नगर में धारा 163 लागू की जाएगी। साथ ही अधिकारी का कहना है कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं न्यूज़ इंडिया से कंचन भारद्वाज, नोएडा। गंगा का लगातार बढ़ता जल स्तर इस समय आमजन के लिए मुसीबत बन चुका है। इस समय हम मौजूद हैं भुंडी घाट पर और आप देख सकते हैं कि इस समय यहाँ गंगा का जो जल स्तर है वो कितना रौद्र है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे सामने कटान हो चुका है। पिछले 2 दिन में लगभग 100 मीटर से ज़्यादा गंगा बांध की तरफ आ चुकी है। और इधर सामने आप जो तटबंध देख पा रहे हैं ये वही तटबंध है। इसको अगर कोई क्षति होती है तो ये निश्चित है कि कई गांव, दर्जनों गांव जलमग्न हो सकते हैं और भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर बाढ़ खंड की ओर से इस बार कोई प्रोजेक्ट लागू नहीं किया गया, ना ही राहत बचाव के अब कोई कार्य किए जा रहे हैं। लगातार जनता इस बात की मांग कर रही है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं ग्रामीण भुंडी के, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है, उनका क्या कुछ कहना है। जी भैया, क्या नाम है आपका?
रही जी, क्या स्थिति है इस समय बाढ़ की या बूंदी घाट की? साहब रिश्ते कहा कहीं गाँव कहीं जौरे बांध के आ चुकी है, और जो हमारी मंग जा है बड़े बड़े बोरा लगने में चिरकन मट्टी आते हैं, जियो बैग और जो पत्थर वत्थर काम नहीं कराइयो। नहीं करेगा। अच्छा, इस बार कुछ काम किया था बाढ़ की? तो काम क्या करो है, सब पैसा खाइए, सब पैसे खा गए। चलिए, और भी है हमारे साथ। भैया क्या नाम है? क्या स्थिति है बाढ़ की? स्थिति बहुत दयनीय है और इस वक्त कभी भी गांव कट सकता है, और बहुत ज़्यादा गांव समा चुके हैं इससे पहले भी, और बहुत नज़दीक गंगा है गांव के। बांध कुछ नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है गांव के लोगों की, कि यहाँ पे कोई मजबूत तरीके से काम किया जाए जिससे कि गंगा रुक सके, इसको कटान का रोका जाए। हाँ बिल्कुल। चलिए, और भी प्रधान जी, क्या स्थिति है इस समय कटान की, और क्या हालात हैं इस समय? हालात तो इस समय कुछ कम है, आगे भयंकर इसमें हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और कटान का कोई इंतजाम अभी नहीं हो पाया। अभी जब से कटान शुरू हुआ है तब से कितना जो है खेतर इलाका कट गया है, और क्या बाढ़ से कितनी दूर है? कम से कम मेरे ख्याल से 150-200 की जमीन कट चुकी है, जो बांध की तरफ गंगा जी बढ़ रही है, जमीन काट रही है, और अगर 50 मीटर और कट जाए तो गंगा जी ही बांध तक पहुंच जाएंगी। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी या आला अधिकारी आया? कल एसडीएम साहब आए थे, वो क्या करें देख के चले गए बेचारे, और कोई यहाँ तक नहीं आया। अच्छा, यहाँ क्षेत्र पे आपको जानकारी होगी कि और कौन से गांव हैं जो प्रभावित हैं, जहाँ कटान हो रहा है? यहाँ प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज़्यादा गंगा पल्ली पर रायपुरा गाँव है, कदम नगला है, दल नगला है, और जटा है। उधर ये ज़्यादा प्रभावित हो, उधर पानी जो बाढ़ का गाँव तक घुस गया है। जी, आप जिस तरह से तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि कदम नगला इस समय नाबाद होने की स्थिति में है। कई घर कट चुके हैं और कई लोग अपनी जो सामान है घर का वो लेकर दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने नज़दीक ही दल नगला स्कूल पर उनको ठहराने का प्रबंध किया है, राहत सामग्री भी बांट दी है। बदायूं से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रमोद गुप्ता। 2 दिन से लगातार बीजेपी में मैराथन बैठकें हो रही हैं। कल 3 बैठकें हुई और आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि चुनावी राज्यों को लेकर समीकरण बनाए गए हैं, तैयारी किस तरह से होगी उसको लेकर चर्चा हुई। उसके अलावा अगर आज की बैठक की बात की तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल पूरे होने वाले हैं 7 अक्टूबर को, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। किस तरह से राज्यों में काम करना है, पार्टी को किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं लोगों तक पहुंचेंगे, और अलग अलग टीम बनाई गई है। आज सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में जो है आईटी सेल की अलग से एक बैठक हुई, महिला मोर्चा की अलग से बैठक हुई, युवा मोर्चा के पदाधिकारी की अलग से बैठक हुई है। तमाम लोगों ने नितिन नवीन से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे मुलाकात हुई। तो ये बैठक कई मायने से महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और चुनावी तौर पर इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक में सार देखा जाए तो इस बैठक में कई और मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जो है जेनजियों को किस तरह से आकर्षित किया जाए, अल्फा जेनजी को लेकर, उसको लेकर भी एक कमेटी बनाई गई है। जो कमेटी जो अलग अलग कॉलेजों में और स्कूलों में जाके छात्रों से बात करेगी, सोशल मीडिया में किस तरह से छात्रों से संवाद करना है उसको लेकर भी तमाम लोगों को कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा था कि मैं भी इसी तरह से कार्यकर्ता के तौर पे काम किया, मैं पहले कभी यहाँ बैठता था, अब मैं यहाँ हूँ। तो ऐसे में एक मैसेज देने की कोशिश भी थी कि आप लोग भी लगातार इस तरह से काम करते रहिए। तो एक मैसेज साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी है, लेकिन आज जो बैठक थी वो भी एक बड़ी रणनीतिक तौर पर बैठक को मजबूत माना जा रहा है। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं हापुड़ के गड़गंगा गांव के शेरा कृष्णावली मंडैया। यहाँ आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि एक मकान के अंदर हम खड़े हुए हैं। आज न्यूज़ इंडिया टीम मकान के अंदर खड़ी है और मकान के अंदर भी 2.5 से 3 फीट पानी है। तस्वीरों में देख सकते हैं। मैं अपने सभी से कहना चाहूँगा पानी दिखाएं कि कितना कितना यहाँ पानी है। पानी में खड़े हैं और इसी पानी के अंदर एक परिवार है जो अपना पालन पोषण कर रहा है। बातचीत करेंगे परिवार के साथ, हम मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भागवती। भागवती जी, गड़गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर के बढ़ने से जो मकानों में, खेतों में पानी भरा हुआ है, खेतों में, मकान और आपके मकान में भी पानी भरा हुआ है, तो किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो आप लोग? और जीवन का आप जब कोई साथ नहीं दे रहा, अपने जीवन यही कर गुजर कर यही कर पानी में है, कोई सरकार भी साथ नहीं लगा रहा हमारा। बात कर जाए हापुड़ के जो जिलाधिकारी हैं, लगातार जो पीड़ित हैं, बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, उनके पास आ रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी करा रही हैं। तो क्या आपके पास कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो पाई है? प्रशासन द्वारा नहीं हो पाई आपके लिए? अभी ना हुई, अभी नहीं हो पाई है। अभी नहीं हुई।
खाना कहाँ पर बनाते हो आप? ये बना रहे नीचे बिछाए का बुनियों पे या पानी पे बिछा ले, ये क्या रख बना है। आपके परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 2 बहुएं हैं और 2 लौंडा। अच्छा, क्या पशु भी रखते हो आप लोग? हाँ, पशु हो गए घर में। पशु गढ़ चले गए तो उनके जो चारे की व्यवस्था है वो किस तरीके से, चारा कैसे ला रहे हो? खा रहे हैं, खेतों में पानी भरा हुआ है तो चारा लेने किस टाइम जाते हो और कब जाते हो? किस तरह से उनका पेट भरे हो पशुओं का? ला रहेंगे तिंगे सो खेतों में से काट कर बांगर पे जा रहे हैं, बिराने खेतों में से ला रहे हैं, मोल को खवा रहे हैं। तो कुछ महिलाएं भी और हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। 2.5 से 3 फीट पानी में वो खड़े हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी उनकी गोद में हैं। बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? गुड्डी। गुड्डी जी, कौन सी जगह है ये? तेरा कृष्णा वाले मंदिर। क्या कहोगे? लगा देते हैं ये 2-2, 2.5, 3 फीट पानी है, पानी में आप खड़े हो अपने परिवार को लेकर, क्या कहोगे? कहे कुछ सहायता ना करे, जब सरकार हमारे हर साल आवे पानी है, बाल को लेकर पानी में पड़े अपनी। खाना कहाँ पर बनाते हो आप? कहाँ पे बना रहे? वहाँ पे बना रहे पानी में ही। मैं कहूँगा अंदर जरा एक बार दिखाएं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा आए अंदर, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग इस पानी से ही पानी में रहते हैं। अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा नीचे से दिखाएं कि कितना पानी भरा हुआ है। इस पानी में ही ये लोग अपने परिवार को लेकर पालन पोषण करते हैं। ये सामने ही इन्हीं का मकान है, ये इन्हों की चारपाई, इस पे रात को सोते हैं। ये कमरे हैं, सामने एक छोटा चूल्हा बना हुआ है, गैस सिलेंडर भी लगा हुआ है, रसोई यानी कि रसोई बनाई हुई, इस पर ये लोग खाना बना करके अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, पालन पोषण करते हैं। हापुड़ से न्यूज इंडिया के लिए आलम अंसारी, हापुड़। 20 अगस्त रात को जब MV ओशन विनर ने सिंगापुर के लिए रवाना हो रहा था, 220 नॉटिकल माइल के बाद उसके साथ कनेक्शन टूट गया और वो जैसे डिस्ट्रेस कॉल दिया तो श्री विजयपुरम ने एक इमरजेंसी कॉल अलर्ट में आया, तो तभी वहाँ से तुरंत रेस्क्यू टीम जब गए तो वहाँ से 24 क्रू मेंबर जो थे, 20 चाइना के, 3 म्यांमार के और 1 बांग्लादेशी क्रू मेंबर थे, उनमें से 2 को अभी तक बचाया गया है और अभी 3 कोस्ट गार्ड के शिप भी उस प्लेस के लिए जा रहे सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं, जैसे उस क्रू मेंबर को बचाया जाएगा। उड़ीसा का पारादीप से सुब्रत कुमार, न्यूज इंडिया के लिए। बस्तर के जंगलों में नक्सलवाद के साए में भटकने वाले नक्सलियों के हाथों में कभी बंदूक हुआ करती थी, लेकिन आज उन हाथों में हुनर है, या हुनर जो की बात की जाए तो जो पूर्व नक्सली हैं वे रिश्तों की डोर को बुन रहे हैं। वे नक्सली जो पूर्व नक्सली हैं वे पुनर्वास होकर आत्मनिर्भर की राह पर बढ़ रहे हैं। दक्षिण बस्तर में तिरंगे यात्रा से लेकर के राखी तक का यह सफर, भय से लेकर के भरोसे का यह सफर, बदलती हुई कहानी, बदलते बस्तर की यह तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। यह कहानी पुनर्वास हुए नक्सलियों के चेहरे की मुस्कान में आने वाले भविष्य के सुनहरे अवसर की कहानी बता रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ मैं शंकर, न्यूज इंडिया, रायपुर। बढ़ती चीनी के दामों को लेकर चीनी का स्टॉक जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ बागपत प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जहां पर अवैध रूप से भंडारण करने वाले चीनी का स्टॉक जमाने वाले व्यापारियों के यहां पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान अभियान के दौरान 650 बोरियां एक व्यापारी के यहां से बरामद हुई। फिलहाल प्रशासन की टीम की तरफ से एक चेतावनी भरा नोटिस दिया गया है, जिसमें अल्टीमेटम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर या तो व्यापारी सरकारी रिकॉर्ड में अपना विवरण दर्ज करा दे, नहीं तो कानून के शिकंजे में फंसना पड़ सकता है। हैदर मलिक, न्यूज इंडिया 24/7 न्यूज, बागपत। यशोदा के भाई